भट्टी साहब, अब तो मुझे अभी ये बातें कर रहे थे, राय होती है हमेशा दो तरह की राय होती है, फॉर एंड अगेंस्ट राय होती है। हम आवाम पर लोग छोड़ देते हैं कि जनाब दुरुस्त क्या और गलत क्या है। मगर ये अगर हम सही मानों में देखें तो इस वक्त तो यूरोप, अमेरिका और ये दुनिया पूरी जो है वो ये स्यारा ही बेआइन हो गया है जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं। यानी जो वहाँ पे फ्रांस ने पाबंदी लगा दी है कि आप जो है निकल नहीं सकते फ़लस्तीनियों के हक़ में, और एक और बैरी भेड़ा भेज दिया अमेरिका ने, और 20 लाख निहत्ते आदमी और जिनको स्लॉटर कर रहे हो, कसाई है ये जो आलमी कसाई हैं भट्टी साहब, उनको स्लॉटर कर रहे हैं। उनके पास डिफेंसलेस, ना उनके पास नेवी है ना उनके पास फिजाइया है। हमास के पास दो छोटे मोटे रॉकेट हैं या मिजल्स हैं। मतलब ये भट्टी साहब ये क्या काजी साहब अदब एहतराम से बैरून मुल्क, इसके बावजूद लाखों लोगों ने एहतजाज किया, मुख्तलिफ ममालिक कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लाखों। लेकिन पाकिस्तान में अपने तरीके से आपको फ़लस्तीन के लिए एहतजाज नहीं करने दिया, ये बात याद रख लें। भट्टी साहब वैसे भी कौन निकले और कौन निकले? सर मैं मेरी अर्ज सुन लेना, हमें दुश्मनों से कोई परवाह नहीं, दुश्मनों की कोई फिक्र नहीं, हमें अपनों से खौफ है। डू यू थिंक इसराइल जो अब अमेरिका समझ रहा है ये आराम से नहीं खा सकता, जो उसकी एक प्लानिंग थी बादियो नज़र में, जो मुबैना तौर पे इतलात आ रही थी कि कुछ अरब ममालिक और कुछ लोग इसको तस्लीम करेंगे, उसमें कुछ आपके साथी भी थे, जानने वाले भी थे। अब इस हमले के बाद याद रख लें, एंड ऑफ द डे एक तो ईरान ने कह दिया हम हमला करेंगे, सऊदी अरब को भी खुल के फ़लस्तीन के साथ आना होगा, वरना ये जंग दो मुल्कों के दरमियान नहीं रहेगी, फ़लस्तीन और इसराइल। अगर वो ये समझते हैं अमेरिका या यूके ने बैरी बेड़िए भेज दी हैं और नहिते लोगों को, मासूम लोगों को उनकी दुआएं रोक दी, उनका खाना रोक दिया, उनका पानी रोक दिया, एक अल्लाह भी है। ये जंग यहाँ नहीं रुकेगी, इसराइल को ये अब लोहे के चने खाने पड़ेंगे, दांत नहीं तुड़वाने पड़ेंगे। किसी इनकी शर्म नहीं आती, स्कूलों पर हमले हो रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि जहाँ वहाँ की जो सबसे बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग थी, सबसे ऊंची, उसको इन्होंने गिरा दिया। अब जो पनाह गज़ीन जो बचे हुए हैं, जो ज़ख्मी नहीं हुए, जो अल्लाह को प्यारे नहीं हुए, जो शहीद नहीं हुए, वो स्कूलों में पनाह लिए हुए हैं। इसके बाद हॉस्पिटल्स पर ये हमले कर रहे हैं, यानी वहाँ उनका इलाज करने वाला कोई ना हो। मसाजिद पर हमले कर रहे हैं वो। काजी साहब, उन्होंने जंगी हकूक़ की वायलेशन की है। जंगी भी रूल्स हैं, कुछ हस्पतालों पे नहीं कर सकते, बच्चों पे नहीं कर सकते, शहरी आबादी पे नहीं कर सकते आप। लेकिन एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ रशिया खुल के आ गया, चीन है। अल्लाह ना करे ये जल्द जंग ना रुकी तो ये बहुत बड़ी जंग का आगाज होगा, और जो इसका हिस्सा भी नहीं बनना चाहते उन्हें बनना पड़ेगा। अमेरिका को बता दूं, इसे रोकना चाहिए, फौरी तौर पर इसराइल को ये बमबारी से रोकना चाहिए। जो गजा में ये कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं, ये तीसरी जंग छिड़ जाएगी। अल्लाह ना करे। एक तो मैं आपको बताऊं कि यूक्रेन वाला ड्रामा खत्म होता है, मुझे तो फॉल होता नज़र आ रहा है। खुद मैं कल एक इनका वेस्ट के दानश्वर को सुन रहा था, अब इतने पैसे देने पे बहुत नाला हैं। खुद अमरीकी अवाम जो है वो गुर्बत और उस महंगाई की ज़िल्लत में मुब्तला है, और ये पैसे दे रहे हैं, लोगों से दिलवा रहे हैं। यूरोप देना नहीं चाहता पैसे, उसकी वजह ये है कि इन्होंने पहले ही वो एक पाइपलाइन तबाह करके यूरोप को क्राइसिस में डाल दिया है। तो इस एक तो ये बात, इसका मतलब ये है कि अगर आपको इजराइल को हम फ्री हैंड देते हैं गज़ा में, तो फिर उधर रूस को भी फ्री हैंड दे दें यूक्रेन में कब्जा का। हालांकि रूस के पास बड़ी वैलिड रीजन थी, उसने कहा था कि मेरे इर्द गिर्द नेटो का घेरा मत बनाओ, इसको नेटो का मेंबर मत बनाओ यूक्रेन को। वो तो अपने मरते। मैं बताऊं, इस दफा अमेरिका हमेशा इसराइल को फेवर करता है, इस दफा इसराइल अमेरिका को ले डूबेगा। ये गलत फहमी है। वो निहिते हैं, वो मासूम हैं, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। इसराइल के पास दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट है, असला है। लेकिन मैं इस जंग को यहाँ रुकते हुए नहीं देख रहा। एक तरफ अगर प्यूटन आ गया, चाइना आ गया, ईरान खुल के आ गया, तो डू यू थिंक अमेरिका या दीगर जो मगरबी ममालिक है, आज इन्होंने विटो कर दिया है, इनके अपने हालात के एक हमें इकानमी का सबक देते हैं। खुद आपके लोग अब 90% लोग बेरोजगार हो रहे हैं। नहीं भट्टी साहब, ये एक बड़ा खौफनाक तहरीक चल रही थी। नेतान्याहू एक थर्ड क्लास किस्म का आदमी है,
ये उस किस्म के लोग नहीं होते जिस तरह कुछ हमारे दोस्त घड़ियाँ ले लेते हैं। ये भी तोहफे लेता था वहाँ पे, और तोहफे लेता नपया भी, फड़िया भी गया, और इसको इम्प्यूनिटी थी क्योंकि ये पीएम था। अब इसकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, ये हमेशा जंग शुरू कर देता है, ऐसी वारदात शुरू कर देता है कि पावर में रहे। ये शेर की सवारी होती है ना, जिन्होंने किक बैकिंग खाई होती हैं, वारदातें की होती हैं, माल निकाल के बाहर माल ले गए होते हैं, वो फिर उन्हें हुकूमत क्यों चाहिए होती है? क्योंकि खिलाफ केस ना हो सके। तो कहानी उधर भी उसी की भी वही है। कारी साहब, बज़ाहिर बादिउल नज़र में नेतन्याहू भी एक फ्रॉडिया है, मैं आपको बता दूं। फलस्तीन का कोई कंपैरिजन नहीं, लेकिन वो जंग लड़ रहे हैं ना, शहादतें दे रहे हैं ना, हो सकता है अल्लाह ताला इन्हीं हालात में तमाम मुस्लिम ममालिक को एक कर दे। अगर ये एक होके खड़े हो जाते हैं कि फ़लस्तीन को आईनी यूएनओ के मुताबिक उसकी असली इज्जत में लाए, तो मुझे बताएं इसराइल के पास कोई भागने का रास्ता नहीं रहेगा। वैसे तो जो है, हम अब बाइडेन साहब हैं, अगला इलेक्शन भी सुना है यही लड़ेंगे, अल्लाह ताला उनको तेज ज़िंदगी दे। वो इधर जा रहे होते हैं, मुँह इस पास टुर पैंदे ज़ोफ़ है, मतलब वैसे बहुत बड़े वो यानी एक मुल्क के बहुत बड़े लीडर हैं जिनको हम देखते हैं। लेकिन व्हेन यू लुक एट दिस लीडरशिप, तो आज की रूलिंग एलीट का जो कैरेक्टर है, इसकी जो औकात है, वो हमें समझ में आती है। कादी साहब, वो रूलिंग लीडर कैसी है कि उसके खिलाफ उसकी अवाम एहतजाज उसी के मुल्क में कर रही है। तो पता क्या, देखें लाखों लोग, बाइडेन ने अपने मुल्क पे कैसे हमला किया बताऊं आपको। जब उसके रेल वर्कर्स ने हड़ताल कर दी, बंद कर देंगे हम, 40% उनका माल की तरसील रेल से होती है, उन्होंने अटैक किया अपने अवाम पर और 40% लोगों के हड़ताल की राइट ख़त्म कर दी। तो ये एक तरफ मजलूम कौमियतों पर, मजलूम मुल्कों पर हमले करते हैं और अपने मुल्क में मेहनत कशों पर हमले करते हैं। ये किस किस्म के जराइम पेशा लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए बड़ी साहब आपने। काई साहब, खाली उधर ही नहीं, जराइम पेशा तो और भी बड़ी जगह मुसल्लत है, लेकिन जुर्म का भी एक वक़्त होता है। मेरा ज़ाती ख्याल है इसराइल इसमें नाकाम होगा। मुस्लिम ममालिक इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा, एक पेज में आएंगे। आज आर्मी चीफ ने भी वाशगाफ लफ्ज़ों में हाफिज़ मुनीर साहब ने कहा कि हम हर हाल में फ़लस्तीन के साथ हैं। पाकिस्तान ने तो वाहिद मुल्क है मुस्लिम दुनिया का जिसके फ़िज़ाइया ने शिकस्त दी थी 70s में। मोहम्मद बिन सलमान कह चुके हैं, उन्होंने अमेरिकन वजीर को नहीं मिले। ईरान कह चुका है अगर अब इसराइल अब अमेरिका के लिए नुकसान का बायस बनेगा, अब ये 1970-80 से निकल आए। मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग साजिश कर रहे थे कि मैं इक़्तिदार में आके इसराइल को तस्लीम कर लूँगा, अब तो उनकी साजिशें भी गई। कादी साहब, अब तो बड़ी साहब तस्लीम कर चुका इसराइल को। बड़ी साहब यानी हमने देखा कि गज़ा के स्कूलों पर जो है वो हमले इसराइल कर रहा है, मगर एक खामोश हमले हैं जो मेरे मुल्क के स्कूलों पर हो रहे हैं। वो कौन से खामोश हमले हैं? वो तो इसराइल नहीं कर रहा, वो हम क्यों कर रहे हैं? जहाँ 2 करोड़ 80 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उनको हम चाहते हैं कि वो 5 करोड़ और 10 करोड़ हो जाए। कैसा माफी, मुझे पाकिस्तान में तो आप अस्पतालों पे भी आपकी शराफिया हमला कर रही है और स्कूलों पे भी ब्रेक है। ये वो खामोश हमले हैं जो उनकी इंटेंसिटी थोड़ी नहीं होती, कम नहीं होती, क्योंकि ये आगे सदियों और दहाइयों में आपको जिल्लत का शिकार बनाते हैं।